है महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा किला। तो ये है हाथीपोल। अच्छे से विस्तार से आपको दिखाते हैं, जहाँ भी चीज़ें इसके अस्तित्व बचे हुए आज के तौर पर वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सेकंड गेट है इसका, और ये किले के बाहर कुछ बेसमेंट में के लिए रास्ता जाता है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर राजा महाराजाओं का सोना दबा हुआ है काफ़ी। ऐसा बताते हैं कि अगर उस खजाने को निकाल दिया जाता, भारत को गरीबी से मुक्त किया जा सकता था। ये आप देख सकते हैं, ये खदान टाइप की बनी हुई, ये सोने के लिए लोगों ने गड्ढे वगैरह किए हुए हैं यहाँ पर, खदान वगैरह। और रानी बाग बना भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ से अच्छे से शेप में दिखाई देता है। पर भी देखो, आप देख सकते हैं, देखो ये गड्ढे, और एक्चुअली आपको चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। पूरे श्रृंखला के बारे में और रेणुका माता के बारे में, माता अनसुईया के बारे में, और भगवान जो दत्तदेव के बारे में, और परशुराम ने यहाँ पर बाण भी चलाया था, तो वो कौन सा कुंड था वो? विशेष तालाब। तो सारी चीज़ें हम जानते हैं। वो चलते हैं ऊपर की तरफ, चलते चलते, और फिर आपको दिखाएंगे किला। दोस्तों मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के माहौरगढ़ फोर्ट, जो कि एक विशाल किला है, काफ़ी बड़ा किला है। मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलूँगा, और इस किले का इतिहास आज से 800 वर्ष पुराना है। और इस किले के अंदर इतना खजाना था कि भारत की गरीबी को मुक्त किया जा सकता था, इतना खजाना था। लोगों ने यहाँ पर आज भी काफ़ी ढूंढा है, काफ़ी को प्रयास भी किए हैं। तो दिखाएंगे आपको हम विस्तार से पूरा किला। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और तो चलते हैं ऊपर की तरफ, आपको दिखाते हैं। तो अभी हम किले के इस पॉइंट पर आ चुके हैं, यहाँ हमें दीवार थोड़ा देखना स्टार्ट हुई है। पीछे भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, पीछे वो दीवार बनी हुई है। और इसका ट्रैक आप देख सकते हैं, रोड यहाँ से कितना नीचे आप देख सकते हैं रोड, और काफ़ी ऊँचाई पर चढ़ के आ चुके हैं हम। वो है रेणुका माता का मंदिर, और ये है किला का एक पॉइंट है जो काली माँ का मंदिर है। उधर की तरफ हम चलेंगे, पहले हम चलते हैं किले की तरफ, और किले पे आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या अवशेष इसके बचे हुए, क्या इसकी कहानी है। तो हम सारी चीज़ें, और रेणुका माता की कहानी, काली माता की कहानी, सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। अभी हम बहुत काफ़ी ऊपर चढ़ के आ गए हैं। ये है किले का रास्ता, बहुत ही डरावना सा किला मतलब रास्ता हमें देखने को मिलता है। इधर भी झाड़ी और इधर भी झाड़ी। ये एक अनादरी पर्वत श्रृंखला है, उसके ऊपर बना हुआ है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको, बताते हैं। यहाँ पर जीव जंतु जानवर भी रहते हैं। बड़ी रिस्क के साथ हम चल रहे हैं, हालांकि हम 2-3 लोग हैं, ग्रुप बना के जा रहे हैं। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और ये मैं आपको यहाँ की थोड़ी कहानी बता दूँ। जैसे दत्तदेव भगवान हैं जो रेणुका माता के, तो अभी हम आ चुके हैं दत्तदेव भगवान की जन्मभूमि। यही एक श्रृंखला है, इसी पर उन्होंने जन्म लिया था, और यही एक किला है। तो अजय हमारे भाई साथ में, भाई आपका नाम क्या है? गोपाल पवार। गोपाल पवार जी हमारे एक्चुअली मित्र भी हैं और भाई भी हैं, और हमें गाइड भी कर रहे हैं। तो हम इनके द्वारा इस पूरे श्रृंखला के बारे में, और रेणुका माता के बारे में, माता अनसुईया के बारे में, और भगवान जो दत्तदेव के बारे में उन्होंने यहाँ पर, और परशुराम ने यहाँ पर बाण भी चलाया था, तो वो कौन सा कुंड था वो? विशेष तालाब। तो सारी चीज़ें हम जानते हैं। वो चलते हैं ऊपर की तरफ, चलते चलते, और फिर आपको दिखाएंगे किला। बताइए सर। ये विशेष तालाब का महत्व कब से हुआ? जब से यहाँ सहस्त्र अर्जुन 12 साल यहाँ तपस्या की। सहस्त्र अर्जुन तो 12 साल का तपस्या की, तो तब उसको दत्तात्रेय प्रभु प्रसन्न हुए, खुश हुए, और उसको बोला कि वरदान क्या चाहिए आपको? तो सहस्त्र अर्जुन ने बोला, भाई भगवान बोले आपको तो पता ही है मुझे क्या चाहिए। तो दत्त प्रभु ने उसको 12 हाथ की ताकत दे दी। उनके पास हाथ नहीं है, मैंने ऐसा सुना था। हाँ, हाथ नहीं था उसका, बिना हाथ का था। तो उसको 12 हाथ की ताकत दे दी, वरदान दे दिया। और वरदान देते समय ये बोला कि आपसे स्त्री हत्या, और एक गौ हत्या, और एक ब्राह्मण हत्या, ये 3 हत्या ना हो। अगर ये 3 हत्या हो गई तो तुम्हारा सर्वनाश अपने आप हो जाएगा। तो ऐसा भगवान ने वरदान दिया, और वो सहस्त्र अर्जुन सालबर्डी चले गए। वो सातपुड़ा पर्वत है, वो सालबर्डी गए। वहाँ पे वो उसको घमंड आ गया, उसको बहुत ताकत आ गई।
तो वो लोगों को मारने लगा, काटने लगा, जानवरों की हत्याएं करने लगा, बहुत पाप करने लगा। फिर एक दिन उसके पास थे 200, 300, 500 सैन्य। आगे भैया तो जाओ बोले कि पानी पता करो कहाँ है। तो फिर वो 2 सैन्य गए, जाते जाते आगे कुटिया दिखाई दी उनको और उस कुटिया में गए। उस कुटिया में थी रेणुका माता। तो वो 2 सैन्य बोलने लगी, माता जी हमें पीने के लिए पानी चाहिए। तो रेणुका माता ने एक लोटा भर के उनको पानी दिया। फिर वो सैन्य बोलने लगे, माता जी ये तो हम दो नहीं हैं और सो ढेर सारों सैकड़ों 100-200 सैन्य है, हमारे राजा भी है। तो ये हमारा राजा क्या बोलेंगे, इतना पानी ला के हम क्या बेवकूफ़ है क्या करके बोलेंगे। इसलिए वो उन्होंने फेंक दिया लोटा। तो वहाँ लोटा फेंकते ही वो बहुत बड़ा तालाब बन गया। तो वो बहुत आश्चर्य बन गए कि भाई हमने यहाँ लोटा फेंका तो ये तालाब बन गया, ये कैसा, ये कैसी चमत्कार है। फिर वो भागते भागते अपने राजा के पास गए और राजा को ये कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर वो राजा बोले चलो बोले अपन देखते, बोले ये कौन सी स्त्री है, कौन सी माँ है हुई। तो सभी वो कुटिया तक आए। राजा ने बोला देवी को कि माता जी हमको भोजन चाहिए, भूख लगी है। तो राजा ने बोला कि हमको 2 मिनट में 56 प्रकार के भोग चाहिए। तो उसने रेणुका माता ने आवाज़ दी इंद्रदेव को और इंद्रदेव ने भेजी गाय, यानी हाँ गाय भेजी। फिर वो गाय ने 2 मिनट में 56 प्रकार के भोज बना दिए और पूरे सैन्य को बिठा दिया और खाना परोसने लगी। तो वो राजा ने बोला कि ये ऐसा कैसा हुआ भाई, 2 मिनट में इतना बड़ा भोजन तो नहीं बना सकते। तो फिर वो कुटिया में गए, देखने गए। तो ये है हाथीपोल। जब राजा लोग आया करते थे यहाँ पर, अब तो बहुत सारी झाड़ियाँ हो चुकी हैं, पहले यहीं से निकल के जाया करते थे। और इधर आपको पूरा शहर दिखाई देगा। किले का इतिहास क्या था, इस किले के अंदर बहुत कम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये तो शायद रेमिनेट का कर दिया है इस गेट, ये आप सामने ऊपर देख रहे होंगे, पूरा रेमिनेट है। और इस किले का यही गेट हमें सिर्फ दिखाई देता है। बाद बाकी किला की जो बाहर की जो बाउंड्री वॉल है वही हमें सिर्फ दिखाई देती है। ये किला लगभग आज से 800 साल पुराना किला है और यादव वंशों ने यहाँ पर इस किले का निर्माण कराया था सबसे स्टार्टिंग में पहले। और उसके बाद में ये जो एक देवगिरी करके एक जाति हुआ करती थी यादवों की, उन लोगों ने इस किले का निर्माण कराया था। उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद 15वीं शताब्दी के समथिंग मुग़ल आए। मुग़लों ने यहाँ पर शासन किया, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर शासन किया। और ये एक दत्त देव भगवान जो हैं, जो अनसुईया माता के पुत्र हैं, उनकी ये जन्म स्थली है पूरी। आप बाहर चल के आपको दिखाता हूँ। इधर हैवी दीवार बाउंड्री वॉल बनी हुई है यहाँ पर। ये इनका मेन गेट हुआ करता था। एक्चुअली हम अंदर से होके आ रहे हैं और मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था जो परशुराम ने जो बाण मारा था, जो उसको क्या बोलते हैं भाई, वो विशेष तालाब। तो वो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे। तो देखते हैं अंदर की तरफ और चलते हैं, आगे चल के और भी यहाँ का इतिहास है वो जानेंगे हम। तो चलते हैं अंदर की तरफ। हाथीपोल है, यानी कि इधर से आने का। एक चीज़ मैं आपको ये दिखा दूँ, जहाँ पर ये पहले गेट हुआ करते थे और गेटों को किस तरीके से रोका जाता था, क्योंकि हाथियों की बल की वजह से काफ़ी दिक्कत होती थी। और तो गेट को इस तरीके से रोका जाता था, एक लकड़ी का डंडा टाइप का लेते थे और गेट को लगाने के बाद, और ये आप छिद्र टाइप के दिखाई दे रहे होंगे दोनों तरफ, ये दोनों तरफ इसमें डाल दिया करते थे। और ये एक होल आपको दिखाई दे रहे होंगे उधर की तरफ ऊपर, और 2 नीचे होंगे वो जो अभी ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर। वो इस तरीके से इस गेट को रोका करते थे ताकि कोई हाथी या फिर कोई प्रजा आती है तो आसानी से इसको गेट को तोड़ ना सके। तो चलते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर आपको और अच्छे से विस्तार से आपको दिखाते हैं। जहाँ भी चीज़ें इसके अस्तित्व बचे हुए आज के तौर पर, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ बेवकूफ़ लोगों ने, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नामकरण या फिर ये कर रखा है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि एक पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं उन पर ये लोग अक्सर करके करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत बात। तो ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर चल के आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ अस्तित्व यहाँ पे बचे हुए हैं इसके लेके। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से, मैंने आपको गेट दिखाया, अब हम चलते हैं ऊपर रानी बाग की तरफ। यहाँ बताते हैं कि यादव वंश के राजा थे, उनकी जो रानियाँ हुआ करती थी वो पहले राजा ने बाग बनाया और बाग में अपने जो समय समय की जो प्रतिक्रिया हुआ करती थी वो लोग जो रानी किया करती थी। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या अवशेष उसके बचे हुए हैं। जहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी बाउंड्री वॉल
की बॉल लगी हुई है, पूरा झाड़ी है, डरावना सा सीन है पूरा। तो चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाते हैं आपको। ये आप देख रहे होंगे, अब एक्चुअली हम सेकंड गेट पर आ चुके हैं। ये सेकंड गेट है इसका, और ये किले के बाहर कुछ बेसमेंट में के लिए रास्ता जाता है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ पर जो इतनी खदान आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगा वो क्या रीज़न था उसका। खदान एक्चुअली ये जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उन लोगों के द्वारा ही बनाई गई हैं जी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर राजा महाराजाओं का सोना दबा हुआ है काफ़ी। ऐसा बताते हैं कि अगर उस खजाने को निकाल दिया जाता सही सलामत तो पूरे भारत को मुक्त किया, मतलब गरीबी से मुक्त किया जा सकता था। जी आप देख सकते हैं जी, खदान टाइप की बनी हुई, जिस सोने के लिए लोगों ने गड्ढे वगैरह किए हुए हैं, यहाँ पर खदान वगैरह की गई है। तो चलते हैं अब। एक और हमें सामने दीवार देखने को मिलती है काफ़ी, ये रानी बाग है। ये है रानी बाग, ये आप देख सकते हैं। उसकी बाउंड्री वॉल भी पूरी झंझर हो चुकी है, पूरा सब कुछ झंझर हो चुका है। एक्चुअली यहाँ पर चमगादड़ों का हमें डर सा लग रहा है, और रानी बाग बना भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये हमें कुछ अच्छे से शेप में दिखाई देता है। और सभी गड्ढे खुद की लिखी है, यहाँ पर भी देखो, आप देख सकते हैं, देखो ये गड्ढे। और एक्चुअली आपको चमगादड़ों की आवाज़ आ रही होगी, मैं बंद करता हूँ अपनी, क्योंकि यहाँ पर चमगादड़ों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि खंडर हो चुका है पूरा, ये आप देख रहे हूँ। और ऊपर आप देख सकते हैं, ये रोशनी के लिए एक्चुअली हुआ करता था। और तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ऊपर चल के देखते हैं, इससे ऊपर चढ़ते हैं। नहीं, अगर ऊपर जाने का रास्ता होगा तो हम बिल्कुल आपको दिखाएंगे। ये पूरा यहाँ पर पूरा खंडर पड़ा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेहराबा टाइप का होगा या फिर कुछ और, बहुत ही ज़्यादा जाने का रास्ता लेकर जाना पड़ रहा है। वो गिरी पूरा। ये रास्ता तो थोड़ा कठिन है, क्योंकि पूरा यहाँ पर जंजर हो चुका है, पूरा लोगों ने खुदाई भी की है यहाँ पर काफ़ी। और ये काफ़ी लंबा, आप आगे चल के दिखाई नहीं दे रहा होगा झाड़ियों में, और बहुत ही डरावना सा स्थान है। तो हम यहाँ से निकलते हैं वापस, चलो। तो अभी हम थोड़ा इधर की तरफ आए थे, हालांकि इधर हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है, ये बाउंड्री वॉल बनी हुई है। तो अभी हम चलते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था रानी बाग बोलते हैं, और कुछ लोग रानी महल भी बोलते हैं उसको। तो अब चलते हैं उधर की तरफ, और कुछ भी अवशेष आपको हमें देखने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल दिखाएंगे आपको। चलते हैं उधर। तो अभी हम वापस लौट के हाथी पोल पे आ चुके हैं, यानी कि मेन गेट है इस किले का। और एक गेट यहाँ से आप देख सकते हैं, ये तो हाथी पोल है इसका, और एक गेट यहाँ से भी है। ये रास्ता देखो, बहुत दूर से रास्ता आता है इसका, कहाँ से स्टार्टिंग होती है एक्चुअली इसका कोई आइडिया नहीं है। और ये एक इसका गेट दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा जूम करके दिखाओ रास्ता। ये इधर जी कौन सा तालाब सा बना हुआ है भाई? मेरुवाड़ा, अपन जाएंगे बाद में। मेरुवाड़ा तालाब, देवदेवसरी के पास। देवदेवसरी यानी दत्तात्रेय प्रभु का महास्थान है, वो महानुभव पंथ का। अच्छा, वहाँ पे अपन जाएंगे। और ये माहौरगढ़ शहर है ना, तो ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली हम लौट के इसलिए आए क्योंकि हमें उधर की तरफ कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, तो देखते हैं इधर की तरफ चलते हैं। एक्चुअली ये महाराष्ट्र का बताते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा किला है, महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा किला। मैं आपको नीचे से दिखाऊंगा, एक्चुअली मैंने नीचे से आपको नहीं दिखा पाया। जो बाउंड्री वॉल है इसकी कई किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, उसका कोई आइडिया नहीं है, कोई विकिपीडिया पे भी इसका कोई हमें इसका अस्तित्व नहीं मिलता है। तो चलते हैं उधर की तरफ और कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम जो हाथी पोल है ना, इसके ऊपर कुछ दृश्य हमें देखने को मिलता है। एक चीज़ में आप एक और यहाँ पे भी देखो गेट लगा हुआ है, और गेट के दोनों छिद्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पे ये बाहर की तरफ से डंडा फांसने वाला सीन है, जो गेट बंद करने वाला होता है तरीका। पहले कोई लॉक वगैरह नहीं हुआ करते थे, ये तो यहाँ बैठ गए, यहाँ पर मतलब जो सैनिक हुआ करते थे वो अपनी तोपें, जहाँ पर अगर कोई हमला करने वाला है, कोई हमलावर आने वाला है, तो वो दूर से यहाँ से देख लिया करते थे इस तरीके से, और यहीं से वो बमबारी किया करते थे अपनी। और ये एक फ़िलहाल के टाइम में तो पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है। और इधर की तरफ चलते हैं, इधर एक गलियारा टाइप का हमें देखने को मिलता है। और इधर ये गुम्बद का ऊपर का पॉइंट है, जो जो ऊपर से बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका है। गुम्बद का ऊपर वाला पॉइंट है ये आप देख रहे होंगे। यहाँ से आपको एक बार दोबारा से व्यू दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल हम थे उधर की तरफ, और मैं आपको किले की जो बता रहा था कितना बड़ा किला है। मैं यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो जो पहाड़ी है, और पहाड़ी के दूसरी तरफ वो आपको किले के कुछ अवशेष यहाँ से देख सकते हैं। हाँ,
कितना जूम करना पड़ रहा है मुझे तब आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी दूरी में फैला हुआ किला है ये। ज़्यादा हो सकता है भाई, 4-5 किलोमीटर तो कुछ नहीं, ज़्यादा होगा ये। एक साइड ही 4-5 किलोमीटर और एक साइड और इधर बहुत बड़ा है। वहाँ से आप ये उसका दूसरा गेट और एक आपको वो सामने गुम्बद दिखाई दे रही होगी, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर मुझे भी कम दिखाई दे रही है ये। और ये मेन गेट इसका कहाँ पर है एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है इसका। और ये कुछ किले की दीवार यहाँ पर देखो, काफ़ी बड़ा किला है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फिर एक और हमें थोड़ी बिल्डिंग सी दिखाई देती है, जो आप देख रहे होंगे। और ये सोने के एक्चुअली चमगादड़ों की बहुत ज़्यादा गंध है। लोगों ने यहाँ पर खुरद के किस तरीके से ये बना कर रखा है। एक्चुअली हमारी जो धरोहर है ना, वो किसी और ने नहीं, कुछ तो नेचुरल है, अपने आप टूटी गई हैं, और कुछ लोगों ने के द्वारा तोड़ी गई हैं। जो आप देख रहे होंगे, देखो दीवार में तक छेद कर रखा है यहाँ पर। देखो क्या, सिर्फ लालच। और बारिश की वजह से भी टूटी जाती है ना, कुछ बारिश तूफान कुछ वैसे भी टूट जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के द्वारा ही तोड़ी जाती हैं। भोजन परोस दिया रेणुका माता ने, तो सैन्य ने बोला कि मुझे इतने 2 मिनट में इतना बड़ा 56 भोग का प्रकार का भोजन दिया है भैया, क्या किसने बनाया। तो कुटिया में देखने गया तो उस वहाँ पे दिखाई दिए वो परशुराम का पिताजी जमदग्नि और रेणुका माता और गाय, यानी इंद्रदेव ने भेजा था, वो गाय दिखाई दी। तो उसने बोला कि भोजन किसने बनाया। तो रेणुका माता ने बोला कि भाई ये गाय ने बनाई। तो वो बोला कि मुझे गाय चाहिए। तो वो रेणुका माता बोली कि नहीं भाई ये इंद्रदेव की गाय है, तो मैं नहीं दे सकती। तो उसको गुस्सा आया, वो घमंडी था ना, तो उसको गुस्सा आया तो वो तलवार निकाली और रेणुका माता और जमदग्नि ऋषि और गाय को काट डाला। तो रेणुका माता थोड़ी जिंदा थी, उसने आवाज़ दिया परशुराम को। परशुराम ने ब्रह्म ज्ञान दे रहा था ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव ने बोला कि जाओ तुम्हारी माँ पर संकट आया है। तो परशुराम ने भाग के आया, देखा तो वो खून से लथपथ थे। तो रेणुका माता को बोला परशुराम ने कि भाई मैं उसको जाके मारूंगा। फिर रेणुका माता ने बताया कि नहीं भाई उसको वरदान है कि वो उसका अंत निश्चित है, तुम मत जाओ। हम ऐसा करो कि हमारे लिए हम कावड़ बनाओ और हमें उसमें बैठा के माहौरगढ़ में ले जाओ, जहाँ पे दत्त प्रभु है वहाँ पे माहौरगढ़। तो वहाँ पे हमारे लिए कोरी भूमि मांगना और वहाँ पे हम दोनों को आत्मदहन करना। तो वो यहाँ पे कावड़ जब दत्त प्रभु तुमको मिलेंगे तो ये तभी का ये तो विशेष तालाब है। तो विशेष तालाब जब परशुराम ने यहाँ पर बाण मारा था तो वो कावड़ बना के लाया है। तो यहाँ पे दत्त प्रभु मिले तो उसके माता ने बोला था कि जब दत्त प्रभु तुमको मिलेंगे तो वो कावड़ को कोम फूटेंगे। तो ये दत्त प्रभु की कुटिया है ना, यहाँ पर कुटिया हुआ करती थी, अभी फिलहाल उनकी मूर्ति। तो दत्त प्रभु फिर वो परशुराम ने दोनों माता पिता को लाया कावड़ बना के। तो दत्त प्रभु ने यहाँ भेंट दी उसको। तो दत्त प्रभु बोला, तो परशुराम ने उसके पैर में गिर गए। तो दत्त प्रभु बोला, वो पारधी अवस्था में थे। तो उसने बोला कि भाई भगवान बोले मेरी माँ को कोरी भूमि चाहिए। तो दत्त प्रभु ने बोला मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। नहीं बोले भगवान कि मेरी माँ ने बताया कि कावड़ को कोम फूटेंगे, कोम निकलेंगे, दत्त प्रभु मिलेंगे। तो ये कोम आगे बोले तुम ही हो, बोले भगवान। तो दत्त प्रभु ने बोला बोले क्या चाहिए। तो उसने दत्त प्रभु को बोला कि मेरी माँ को आत्मदान के लिए कोरी भूमि चाहिए। तो दत्त प्रभु ने जगह बताई, वो काली माता का मंदिर है, यहाँ पर काली माता का मंदिर। वहाँ पर भी हम चलेंगे, एक्चुअली हम दिखाएंगे आपको, हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा, क्योंकि ये किला बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जो रेणुका माता का मंदिर है वो भी हमारा शायद हो सकता है अलग पार्ट हो, और अगर वीडियो मिनिमम रही तो हम इसी पार्ट में थोड़ी कहानी बाकी है इसकी विशेष तालाब की। तो वहाँ से परशुराम आए, वो दत्त प्रभु बोला कि आत्मदहन के लिए पानी चाहिए, गंगा चाहिए। तो दत्त प्रभु ने बोला चल, बोले पीछे पीछे मैं आगे चल, मैं पीछे पीछे आता, बोले लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना, बोले। तो ये परशुराम आगे जा रहा था, दत्त प्रभु पैर बजाते आ रहा था। तो थोड़ा सा वो बजाना बंद कर दिया। तो परशुराम भगवान को लगा कि नहीं आ रहा होगा शायद, वो पीछे मुड़ के देखा। तो दत्त प्रभु ने बोला कि भाई मैंने बोला था कि तू पीछे देखना, तो तुम नहीं देख लिया तो मैं अब नहीं आ सकता, बोले। तो फिर परशुराम ने बोला कि मेरे माँ बाप को कैसे आत्मदहन करूँ। तो दत्त प्रभु ने बोला जहाँ तू बाण मारेगा वहाँ गंगा तैयार होगी। हाँ, तो परशुराम भगवान ने यहाँ बाण मारी और यहाँ पे गंगा निर्माण किया और यहाँ का पानी ले जाकर अपने माँ बाप को आत्मदहन किया। तो इसी पानी में दत्त प्रभु ने अपना दाया अंगूठा डुबाकर इसको सर्वतीर्थ बता दिया। सर्वतीर्थ हाँ, तो अपना शरीर का पूरा भाग यहाँ दत्त प्रभु ने बनाया। तो ये विशेष बन गया। ये यहाँ पर जो अभी फिलहाल बंद कर दिया है, पानी भरा हुआ है, तो वो खुद भगवान का शरीर है। तो महानुभव पंथ में ऐसा है कि वो यानी विशेष बोलते, तुम लोग पत्थर बोलते हैं, हम विशेष बोलते हैं, उसी की हम पूजा करते हैं। ये महानुभव पंथ का महास्थान बताते हैं। महास्थान ग्रंथों में भी इनकी कहानी बताई गई है ना। तो चलते हैं अभी रेणुका माता मंदिर के पास और दर्शन कराते हैं आपको, और मैया काली के दर्शन कराते हैं। तो ये वीडियो फिलहाल हमारी यहीं तक रहेगी।
कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो दोस्त, ताकि आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और लाइक शेयर ज़रूर बनता है प्लीज़, इसके लिए तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कितनी झाड़ियों में जा रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको रेणुका माता मंदिर पर।